हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विलेज में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं बिहार पुलिस जो मद निषेध सिपाही भर्ती का, जिसका एग्जाम दोस्तों 14 और 17 जून के होने वाले हैं। उसके हम जो ज्ञान बिंदु जीके जीएस के द्वारा जो 15 मॉडल सेट जो लॉन्च किया गया है, 15 मॉडल सेट, जिसको हमें अब विस्तार रूप से सोल्यूशन कर रहे हैं। इसका सेट नंबर आज 2 को देखने वाले हैं। कितना? सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला अगले टेस्ट मॉडल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, ऐसे आशा करते हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। अब चलते हैं अगर इसमें बात की जाए तो एग्जाम से पहले जितने भी मॉडल सेट है, जितना कि 15 मॉडल सेट है, उसको हम अच्छी तरह से समाप्त कर देंगे एग्जाम से पहले। आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे ही रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको, चलते हैं देरी न करते हुए मॉडल नंबर टेस्ट जो प्रैक्टिस नंबर सेट के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आ चुके हैं टेस्ट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये रहा, आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कब की गई थी। तो 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बता दें कि 1917 में ही पटना संग्रहालय की भी स्थापना की गई थी। अब पटना उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो 1915 यानी 19 ऑप्शन नंबर 1 बोला गया है कि 1915 तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगर जो वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया है, तो 1863 यानी पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1915 में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। अगर जो एक क्वेश्चन आओ आपको बताएं कि पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर अगले क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है, बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी स्थित थे, यानी पाल वंश की स्थापना के समय बताना बिहार की राजधानी कहाँ थे। इसकी राजधानी मुंगेर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बात करते हैं यहाँ पे पाल वंश पूछा गया है, तो पाल वंश के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक गोपाल था। संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश के बात किया जाए तो इसकी महानतम जो सबसे महान शासक कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे महान शासक? धर्मपाल हुआ करते थे। अब इन्होंने धर्मपाल नहीं, भागलपुर में, कहाँ? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अगर जो पूछा जाए कि भागलपुर में किसके द्वारा किया गया है, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया है। अगर वही पाल वंश के अंतिम शासक अगर जो पूछा जाए तो गोविंद पाल थे। अंतिम शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा कौन? गोविंद पाल। यहाँ से पाल वंश के जितने अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर। ये भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे बहावी आंदोलन पूछा गया है कि बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन की शुरुआत जो किया गया है यह सैयद अहमद बरेली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आप बात करते हैं कि बहावी आंदोलन कब हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1820 हो जाएगा। यह कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में। अब अगला है कि दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा से भी क्वेश्चन पूछा है। यह झारखंड के थे और यह मुंडा विद्रोह, कौन सा विद्रोह? एक विद्रोह किए थे, मुंडा विद्रोह। यह कब किए थे? 1899 से 1900 के ईस्वी के बीच में, 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह किए थे। उन किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। गोमधर कुमार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने अहोम विद्रोह, कौन सा? अहोम विद्रोह अगर जो आपसे पूछा जाए कि अहोम विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, तो गोमधर कुंवर के द्वारा। कब? 1828 से 1833 के बीच में। चलते हैं, गोमधर कुंवर पूछेगा कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह कहाँ हुए थे? असम में। यहाँ से आपको ऑप्शन को आसानी से समझ में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर कि राष्ट्रपति को रिक्त स्थान कितने दिनों के भर लेना अनिवार्य होगा। बताना कि राष्ट्रपति जब रिक्त हो जाते हैं या तो कितने माह के? तो यह 6 माह। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 6 माह। अगर बात किया जाए कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, अगर जो आर्टिकल पूछा जाए कि राष्ट्रपति के रिक्त होने की 6 माह के अंदर भरना जरूरी है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 62। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 62 हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस पर महाभियोग जो होता है किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन आगे का और क्वेश्चन कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72। यहाँ से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का रहा है कि कुबेर का समानार्थी शब्द लिखिए। तो कुबेर का समानार्थी शब्द अगर पूछा जाए तो धनराज होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि सितंबर 2025 के बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहते हैं ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि प्रदान की गई। बिल्कुल VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन मारिया फतिमा थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन को सुनिए। गलत कथन आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है आपको कि न्यायिक कानून रक्षा करती है, नहीं जो न्यायिक पालिका होती है कानून की रक्षा करती है, बिल्कुल सही रक्षा करती है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देश जो राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल सही। जो राजनीतिक कार्यपालिका है अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन C नंबर, विधानमंडल कानून को लागू करता नहीं दोस्तों, विधानमंडल जो है कानून को लागू नहीं करता, यह गलत है। ऑप्शन डी भी संविधान सर्वोच्च होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि विच वर्ड ऑफ मेड फ्रॉम प्रेफिक्स बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा एबेक राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 9 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले से गंगा नदी नहीं गुजरती है। बताना कि बिहार के किस जिले से गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर, पूर्णिया से, यानी कि पूर्णिया से नहीं गुजरती है। बक्सर हो गया, सारण हो गया, भोजपुर से गुजरती है, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला गंगा नदी क्वेश्चन आप पूछता है दोस्तों कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 ईस्वी हो जाएगा। कब, 2008। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर मैथ है दोस्तों, मैथ है, इसको भी सोल्यूशन देखते जाएंगे आगे भी। एक व्यक्ति को साधारण ब्याज 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उस राशि को ब्याज क्या होगी, यानी कि बताना रेट क्या होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दोस्तों, साधारण ब्याज पूछा गया है। कितना, 7 वर्षों में 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि पर एक निश्चित राशि पर बताना कि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ दोस्तों कितना, 12,000। मिश्रधन यहाँ पे क्वेश्चन बात किया जाए तो 20,400 से कितना, 12,000 से कितना अधिक है, 0 0 4 घटा देंगे 8, यानी कि 8400 के 12,000 के रुपया पर कितना वर्षों में, 7 वर्षों में कितना % हो जाएगा, यही पूछा गया है कि 8400 के 12,000 के रुपये पर 7 वर्षों में कितना % हो जाएगा। यहाँ पे काट देना है, 2 0 से जोड़ो, 1 0 सीधे, वर्ष 84 70 और बच्चा नीचे 7, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का 11 नंबर कि यदि कोई विधानमंडल कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिन के अंदर विधानसभा की सीटें खाली करनी होगी, बताना है कि, चलते हैं बताना है क्वेश्चन, बताइए। कहा विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है, यानी कितने दिन, तो उसे कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहा कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, किसमें विद्युत को आंतरिक में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो यह विद्युत बल्ब का, जिसमें क्योंकि विद्युत बल्ब का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, विद्युत मोटर। विद्युत बल्ब नहीं हो जाएगा दोस्तों, विद्युत मोटर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत को आंतरिक में, जो पानी आप लोग पीते हैं सबमर्सिबल के घर का, वही होता है विद्युत मोटर, जो विद्युत डालते हैं उधर से पानी निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, लीची के खाने योग्य भाग क्या होते हैं, उसे हम एरियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि थ्रू विदाउट एम्पोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो बताना है कि थ्रू विदाउट एम्पोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आचार्य प्रशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि भारत की जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ नियुक्ति पूछा गया है जिसे हम CAG भी कहते हैं। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 148 हो जाएगा, 148। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 16 कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ 5%, इसको हम अगर जो % हटाएंगे तो 5/100 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/20, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 20 और 21 हो जाएगा। यहाँ पे 882 रुपया करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कितना 882, तो हम अगर जो हम इसको अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट होगा, यहाँ पे 800 रुपया दिया हुआ है, यहाँ 882 रुपया, यहाँ 2 से काट देते हैं तो 400, यहाँ 441 हो जाए। 21 का स्क्वायर है, 2 वर्ष होगा, यानी कि इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो
20 यहाँ 20 आ गया तो कितने वर्ष होगा, जब दोनों सेम हो जाए तो जो ऊपर स्क्वायर जो हम किए हैं वही वर्ष वर्ष को इंगित करता है। तो कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए यह हो जाएगा 882 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब प्रकाश जो होता है आगे बढ़ने पर जो बिंदु मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ऑप्शन बी। कारा सोने और चांदी जैसी धातु को के आभूषण को शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है, बताना कि इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है। तो वेग हो जाएगा एक सदिश राशि, बाकी सभी अदिश राशि है। 20 नंबर का रहा कि चूज ऑफ द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कर रहा है कि सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी स्मोकिंग, खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो यहाँ प्रयोग होगा एंटीपैथी टू स्मोकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 21 नंबर का शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना है। तो शेर ए मैसूर के नाम से बात की जाए तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दर्रा पूछा कि बड़ा लच्चा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जानते होंगे बड़ा लच्चा दर्रा अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 23 नंबर कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसे हम क्या कहते हैं। जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसे हम कणिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 24 नंबर का रहा है कि एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। बताना है कि एक लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो जानते हैं कि उसकी वक्रता त्रिज्या पर, लेंस की वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। करा किसी वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। कहा इंद्रियों से परे। आपको बताना है कि इंद्रियों से परे। ऑप्शन हो जाएगा बी अति इंद्रिय। ऑप्शन नंबर। चलते हैं 26 नंबर करा कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है। यानी पारे के साथ बात की जाए तो मिनीमाटा हो जाएगा। कैडमियम की बात की जाए तो इटाइटाई रोग, कैडमियम की कमी से इटाइटाई होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी कि ब्रिटिश कॉमन ऑफ हाउस की बात की जाए तो वो कौन थे। 27 के विमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम के अगर जो पूछा जाए तो यह जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना होता है, आधा में होता है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन त्रिक है आधा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हाथ फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर आधा में होता है, तो इसलिए क्या होगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अगर हैजा अगर जो पूछा जाए तो यह जीवाणु के कारण। हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मैथ पूछा गया है कि मैथ के नंबर ए बी सी अगर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, सी अकेले 36 दिनों में काम करते हैं, ए और बी ए तथा बी एक साथ करते हुए 50% काम कितने दिनों में करेंगे। आपको बताना है कि ये तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी कितने दिन में, 9 दिन में, सी कितना दिन में, 36 दिन में। अगर हम इसको रेशियो निकालेंगे तो 4 अनुपात क्या होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1, कि एलसीएम 36 होगा। अब टोटल वर्क हो गया 36 हो गया, टोटल वर्क कितना होगा 36। जो बी और सी जो है कितना हो जाएगा, 1 हटा देंगे 3 हो जाएगा, यानी बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बी तथा सी का। अब पूछ रहा है कि 50% यानी कि बी और सी 50% काम यानी कि 50% काम कितना दिनों में करेगा। तो 1/2 हो जाएगा, काट देंगे 12 × 36 यानी कि कितना दिनों में काम करेगा। आप क्वेश्चन बताइए। 6 दिन में। यहाँ पे देख लीजिए कर रहा है कि यहाँ पे 3 दिन हो गया दोस्तों। यहाँ पे फिर से कर देते हैं यानी कि थोड़ा आपको दिक्कत होगा समझने में। करा एलसीएम तो जानते हैं कि टोटल 36 वर्ग 36 हो गया। बी और सी कितना दिन में, 3 दिन में, यानी बी सी कितना दिन में किया होगा, 12 दिन में। 12 दिन में बी तथा सी काम किया होगा। अब करा इसका काम को 50% है, 50% का मतलब आधा, यानी कि बी और सी कितना दिन में काम किया होगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, रेशियो निकाल के बी और सी के रेशियो निकाल दिए, उसके बाद भाग करके उसे 50% कर दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा रक्तचाप भी क्या होती है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, बढ़ जाती है। इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, बताना कि उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जानते हैं कि एड्रीनिल जो जिसे हम
चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है। भारत किस दृष्टिकोण से स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना क्या दर्शाता है? तो जानते हैं त्रिस्तरीय अगर बात किया जाए तो इसको एकदम सिंपल है दोस्तों, त्रि को बता दिया तो ट्रिपल पी, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती बोले तो ट्रिपल पी, यानी कि एक होगा ग्राम पंचायत, क्या हो जाएगा, एक ग्राम पंचायत हो जाएगा, एक पंचायत समिति कहते हैं, एक जिला परिषद, इसे होगा ग्राम पंचायत, एक होता है जिला ग्राम पंचायत, जिला हो जाएगा ग्राम पंचायत, एक हो जाता है पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। ट्रिपल पी से समझ गए होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। अभी तिरिक गलत लगा दें, यानी कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मैथ पूछा गया है। मैथ है कि पी तथा क्यू एक टंकी को 20 दिनों में भर सकती है। पी अकेले 30 दिनों में भर सकती है, तो क्यू अकेले कितने? जब दो व्यक्ति हो, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो इसका सिंपल है दोस्तों, दोनों में गुना कर दिए 20 गुने 30 और दोनों में घटा दीजिए, यानी कि 20 में से 30 में से 20 गया 10, अब काट दीजिए 3 दूनी 6, यानी कि 60 दिनों में। क्यू कितना दिन में किया काम करेगा, कितना मिनट में, 60 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। करा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो हो जाएगा राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन अंडमान निकोबार में समूह में पाया जाता है, उत्तर पूर्व में, पश्चिमी घाट में के पश्चिमी ढाल में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, यहाँ पे अनुच्छेद पूछा है वित्त आयोग, तो आप वित्त आयोग 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ई भी क्वेश्चन पूछा जाता है 279 के ए, जैसे जानते होंगे जीएसटी। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में, 2017 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का रहा कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? बताना कि कौन सा जोड़ा गया? तो उड़िया जोड़ा नहीं गया है, यानी कि जोड़ा कौन कौन गया है दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया है? तो यहाँ पे जानते हैं KMN, ट्रिक से जानते हैं कोनकी मणिपुरी नेपाली, कोनकी मणिपुरी नेपाली। तो यहाँ पे सॉरी ये हो गया दोस्तों 71वां संविधान संशोधन। हम बता दें 71 संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया, KMN कौन के। अब पूछा है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया कौन कौन? इसका ट्रिक क्या है? BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन हो गया दोस्तों? ट्रिक का है BDMS। बी से हो गया बोडो, डी से डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि मैथिली जोड़ा गया है, बोडो जोड़ा गया है और एक डोगरी जोड़ा गया, एक और बचेगा कौन? संथाली। तो यहाँ पे उड़िया नहीं जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71वां संविधान पूछेगा तो KMN हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 39 नंबर के पौधे में फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है? फ्लोएम पूछा गया है। फ्लोएम सिंपल है दोस्तों, फ्लोएम अगर जो पूछा जाए तो फ्लोएम फल यानी कि खाद्य पदार्थ को, और अगर जाइलम पूछा जाए, जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल को परिवहन करता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थ को, तो ये खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते मानव शरीर में दांत में निम्नलिखित में किसका बना होता है? जो आप हम लोग का जो दांत है किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कि ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? ताजमहल आगरा में है दोस्तों, इसका वास्तुकार पूछा गया। तो इसका वास्तुकार जानते होंगे कि उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर का निम्नलिखित कौन सा पौधा किटबच्ची पौधा का उदाहरण, जो किटबच्ची होता है उसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा पिंचर प्लांट। पिंचर प्लांट जो है पौधे के किटबच्ची का उदाहरण है। अगला 43 नंबर का आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड चूज ऑफ द करेक्ट। जानते होंगे दोस्तों इंग्लिश थोड़ा जानते हो कि पास्ट परफेक्ट अगर जो बात की जाए ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जानते हो। तो यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे आई एम नोट है, यहाँ पे नोट के रहने देते हैं, एम को हटा देंगे किस में? हेड में। यहाँ आई हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा? आई हेड नोट, V3 क्या हो जाएगा? राइटिंग के क्या होगा? रिटेन, WITTN रिटेन, ये क्या हो जाएगा? लेटर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक कंप्यूटिंग में एक निब्बल बराबर किसका होता है? कंप्यूटिंग में एक निब्बल बराबर 4 बिट्स के होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कि 1 बाइट है, एक बिट, एक निब्बल पूछा गया, एक बाइट अगर पूछा जाए कि एक बाइट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट के, सॉरी एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के।
8 फीट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख लगना, मुहावरे बताना है कि आंख लगना इसका मुहावरा क्या होगा। तो आंख लगना का मतलब नींद आ जाना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 नंबर कि अधातु सामान्यतः विद्युत के कुछ चालक होती है। बिल्कुल सही। हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, ये अपवाद में है दोस्तों। ये बताना क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बम बताना किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अनियंत्रित संलयन पर। वही पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करती है। तो क्या होगा, विखंडन पर। क्या होगा, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो बताना है, तो यह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताना है कि कौन सा होगा। तो हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई अगर कभी कभी पूछा जाता है तो 1722 मीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले, यहाँ पे अनायमुडी बोला गया है, तो अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 50 नंबर ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। दुश्मन दोस्त भी मेरी मदद नहीं की, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों कि नोट स्पीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी समान चाल 3/5 की गति से चलते हुए अपनी कार्यालय कितना मिनट में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने के लिए मिनट की समान चाल बताना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो कितना मिनट देरी से पहुंचा है, 20 मिनट देरी से पहुंचा। यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, 5 से 3 हुआ, यानी कि 3 से 5 हुआ। इसे भी जान लिया, 3 से 5 हुआ, कितना देरी हुआ, 2 मिनट। पूछ रहा है समान चाल, ऊपर को हम समान चाल कहते हैं, ऊपर का समान चाल 3 से गुना कर देंगे कि 10 या 30, यानी कि समान चाल कितना हो गया, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है भारत की सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना भारत की सबसे ऊंचा बांध, जानते होंगे कि सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो किस नदी पर है, भागीरथी तथा भीलगंगा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित किया गया है। तो अनुसूची 4 हो जाएगा। यहाँ पे अनुसूची की बात किया गया, अनुसूची हम टोटल अनुसूची बात की जाए तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। अगर जो आपको रिवीजन के तौर पर 2 मिनट, अगर 1 मिनट की बात किया तो रिवीजन करते हैं। एक अनुसूची में राज्यों का संघ पूछा गया, 2 अनुसूची में, दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, 5वीं अनुसूची में SC ST, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, संवर्ती सूची और राष्ट्र सूची की बात की जाए, 8वीं अनुसूची में राजभाषा की बात किया जाए, 9वीं अनुसूची में बात किया जाए तो भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची पूछा जाए तो दल बदल, 11वीं अनुसूची पूछा जाए ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची पूछा है तो नगर पालिका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 54 नंबर रिवीजन हो गया। चलते हैं कि आर्थिक और दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है। आर्थिक और दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान अगर पूछा जाए तो धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। करा एक आदमी 30 किलोमीटर की अनुप्रवाह चाल से 8 घंटे में और 8 घंटे में आगे करा अतिशांत चाल में नौका चाल धारा की चाल की 4 गुना है, यानी कि शांत चाल में जो नौका की चाल है धारा की चाल से क्या है 4 गुना, धारा की चाल से 4 गुना, यानी कि धारा की चाल अगर पूछा जाए 1 से तो शांत जल में नाव की चाल पूछा जाए तो कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि धारा के अनुप्रवाह चलकर 8 घंटे में, धारा का अनुपात x + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह x + y हो जाएगा, तो x + y कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और उद्ध प्रवाह अगर जो पूछा जाए तो दोनों में घट जाएगा, उद्ध प्रवाह अगर पूछा जाए तो दोनों में घट जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुप्रवाह में किया गया है, जो अनुप्रवाह में कितना हो जाएगा जुटेगा 5x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूरी उतना है, अब धारा के क्या है लौटा है, यानी कि अनुप्रवाह में 3x बराबर कितना समय लगा है 8 घंटे। अब यहाँ पे 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे LCM 15x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, LCM लेंगे तो यहाँ बराबर 8 हो जाएगा, 5 3 8 से कट गया, यानी 15x = 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2, तो शांति पूछा गया कितना धारा की चाल कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर x का वैल्यू 2 आया तो 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि 56 नंबर हिंदी साहित्य में किस काल का भाग भीरगाथा
काल भी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आदिकाल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा गया है 57 में कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन सा होगा, तो टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 58 कहा जर्मनी एकीकरण किस योगदान के लिए महत्वपूर्ण था, तो यह होगा जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क के लिए योगदान महत्वपूर्ण था। अगला है कि आंसू निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाता है, तो कौन सा एंजाइम होगा आप बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 6, 198 का मध्य पाद यानी कि बीच में बताना है कि कितने हो जाएगा। तो बीच में अगर बात की जाए तो पहली और कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3, इसी तरह से 2 से भागा देंगे कितना होगा, 99 हो जाएगा। आप बताना है कि पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 99, पद की संख्या 99 होगा। इसमें हम 1 जोड़ देंगे, +2 + भागा 2 यानी कि 100, 2 कितना हो जाएगा, 50वां पद, 50वां पद 50। आगे यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे, कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 61 नंबर, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को काली कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। 62 का रहा है कि क्षुद्र ग्रह किसके स्थिति यानी क्षुद्र ग्रह बताना, तो यह मंगल बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। का अम्लीय वर्षा किसे कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा SO2 कारण और NO2 यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर का रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया मारिया किरुना माचाडो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 65 नंबर की परामर्श की संधि का बताना है, परामर्श का संधि विच्छेद बताना है कौन सा होगा, आप बताइए। यह हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को बताना है कि आप जैसे अभी देखे होंगे कि सम्राट चौधरी जो बिहार के नए CM के रूप में शपथ लिए हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाए थे, तो यहाँ वहाँ जाएगा वहाँ के राज्यपाल यानी कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे वहाँ के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 67 नंबर कहते हैं कि भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस पदभार ग्रहण किया है, तो सूर्यकांत क्या होगा, जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 68 नंबर का निम्नलिखित में किस अम्ल को अम्ल राज यानी किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है, तो यह जानते हैं HCl को किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई के लिए को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई है, तो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का रहा है। 70 नंबर आपको बताना है कि sin थीटा बराबर 8/17 तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन बताना है कि क्या होगा, तो sin थीटा बराबर जानते हो कि लंब बटा कर्ण होता है 8/17 इक्वल LCM लगाएगा 200 क्या होगा, जो घटा देंगे 289 आज 17 का स्क्वायर और 64 दोनों में घटाने पर क्या हो जाएगा 225, क्या LC कितना हो जाएगा 15 यानी कि आधार कितना होगा 15। अब बताना कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, कौन हो जाएगा 8/15। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 है इंसुलिन के निम्न कौन सा ट्रेस तत्व होता है, इंसुलिन के बताना, तो जिंक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कहा तंजौर चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, तंजौर बताना है कि तंजौर चित्रकारी जो होता है किस संबंध किस राज्य से है, तो हो जाएगा तमिलनाडु से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है चूज ऑफ द करेक्ट प्रीफिक्स ब्लैंक्स इन द सेवरल कंट्री इट इज बताना है लीगल टू कीप ए गन इन द योर हाउस, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलीगल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे IL, तो इसको जोड़ देंगे IL इलीगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की सीमा भारत के निम्नलिखित किस राज्य को सटा नहीं हुआ है, बिहार की सीमा दोस्तों इससे जो बीच में इसे स्थित है, तो यहाँ पे बात की जाए कि किससे नहीं लगता है, तो यहाँ जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल से लगता है, इधर नेपाल हो गया, नीचे उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड लगता है। तो बताना है कि आपको कौन सा नहीं लगेगा, तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है एक त्रिभुज के कोनों का माप 3, 4, 8 है, तीनों में से कौन सा सबसे छोटे कोण का माप करना, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों 8, 4, 12, 3, 15 यानी कि x मान लेंगे सभी को, तो 15 x बराबर होगा। अगर हम काट देंगे x का वैल्यू कितना होगा 180/15, तो 15 12 हो जाएगा। अब कह रहा छोटे कोण, छोटा कोण कौन है 3 है, तो 12 × 3 यानी कितना हो जाएगा 36 डिग्री, कितना होगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 76 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कर बिहार राज्य में सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है आपको बिहार राज्य में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है सततना पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर अगर बात की जाए तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि बिहार पंचायत निकायों को महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो जानते हो कि महिला जो बिहार की पंचायती निकाय में महिलाओं का 50% का आरक्षण अगर पूछा जाए कब दिया गया है तो 2006 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। करा 79 के ऊपर कि निम्नलिखित में बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बताना है। बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 80 करा हाल में भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब किस तिथि को घोषित किया गया? तो 23 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक संकलन किस बौद्ध संगीति में दौरान हुए हैं? तो जानते होंगे तृतीय में बौद्ध विनय अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बौद्ध संगीति टोटल अगर बात की जाए तो यह जानते होंगे कि आपको हम बता दें ट्रिक से, तो यहाँ का ट्रिक होता है RVPK, यानी कि आप से जानते हो कि राजगीर हो गया, राजगीर, भी से वैशाली हो जाता है, P से पाटलिपुत्र हो गया, के से कुंडलग्राम। अब सोच रहे होंगे क्या है, यह हुआ प्रथम बौद्ध संगीति, सेकेंड, थर्ड बौद्ध संगीति, अब फोर्थ बौद्ध संगीति यह हुआ था। आपको पूछेगा कि उस समय कौन सा इसका अध्यक्ष थे, यहाँ पे तो जान के कहाँ हुआ, अब कौन कौन अध्यक्ष थे। इसका ट्रिक होता म स म ब, यानी म से होगा महाकश्यप, स से सावकामी, म से मौगलीपुत्र 30 साल, ब से वसुमित्र। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नंबर 82 नंबर का। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है, तो हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन डी। अगला कह रहा निम्नलिखित कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर लेता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खमीर जो क्या है शोषण कर लेता है। अगला कह रहा है कि अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? बताना है अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है, तो ऑप्शन आपको बताना है कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा छत्रपति शिवाजी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला करा मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यानी मैंने यह काम कर लेना चाहिए, बताना अशुद्ध कौन होगा, तो यहाँ पे जान रहे हैं कि मैंने यहीं पे गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 86 कह रहा है किस प्रकार के उत्तोलक में आंतरिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? तो द्वितीय उत्तोलक में। कितने कौन सा उत्तोलक में? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 नंबर। किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? बताना यह किसके द्वारा दिया गया था, आपको बताना। तो यह दिया गया ओम के नियम, यानी कि धाराओं के विभवांतरों के बीच के धारा के समानुपाती, यानी कि V डायरेक्टली टू I होता है। तो यह नियम किसके द्वारा दिया था? V बराबर कांस्टेंट IR हो जाएगा, तो R बराबर क्या होगा? V बटा I, तो ये होगा ओम का नियम। अगला क्वेश्चन करा 88 नंबर कि चूज ऑफ द सेंटेंस गिवन बेलो, यानी कि द रिपेयर्ड द बिल्डिंग। आपको बताना है कि वॉइस में चेंज करना है। तो वॉइस में दोस्तों जो सब्जेक्ट रहता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट बन जाता है। बस सिंपल यही है। 88 की आपको बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पे द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ द बिल्डिंग सब्जेक्ट होगा। द बिल्डिंग अगर बाज या ईडी लगा हुआ तो टेंस पास्ट में है, तो इसलिए बाज लगेगा। बाज रिपेयर V3 प्लस दे के देम में बदलता है। दे के किस में बदलते हैं? देम में। जब पास्ट में रहता है तो हम बाज लगाते हैं, प्लस V3 हर हालत में लगाना है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 89 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा नियुक्त किया जस्टिन विक्रम नाथ को, जो हाल ही में कानूनी सेवा प्राधिकारी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना यह काठमांडू नेपाल में किया गया प्रथम सागरमाथा। यहाँ सागरमाथा से भी आप कर सकते थे काठमांडू। अगला क्वेश्चन करा 91 कि फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के पहले फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई थी? तो हो जाएगा सूरत में लगाए थे। इस भी बात की जाए तो 1668 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 92 नंबर का रहा हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ADB कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए $182 मिलियन का ऋण मंजूरी किया है। किसके द्वारा? बताना है कि कहाँ किया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन असम। 92 के ऑप्शन सी असम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की हाल में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रतिज्ञा योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। अगला क्वेश्चन
कह रहा कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष 21 वर्ष संशोधन करके किया गया था। बताना है आपको। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को की 20 विरासत सूची के ऐतिहासिक मुइज्जम में शामिल किया गया या किस राज्य में। मुइज्जम जो है यूनेस्को में जो शामिल किया गया, बताना है कि मुइज्जम किस राज्य के, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी शब्द बताना है, तो शुद्ध बर्तनी कौन सा हो जाएगा, शुद्ध बताना है, तो यह कौन हो जाएगा, घनिष्ठ शुद्ध होगा। कावित्री ऐसे नहीं लिखा था दोस्तों, यहाँ होता है कावित्री, कावित्री, कावित्री इस तरह से लिखाता है। चीन की बात की जाए, चीन क्या हो जाएगा, चीन ऐसे ना, चीन, चीन ऐसे है लिखा गया, चीन ऐसे भी लिख, चीन, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमोद फ्यूरी क्या है, अमोद फ्यूरी बताना, ये को भारतीय सेना की बृहद सैन्य अभ्यास है। अगला कह रहा है कि आइडम बताना कि विन वंस एंडोरेंस मीन्स क्या होता है, आपको बताना, तो यह हो जाएगा एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर करा बिहार के क्रमशः उच्च एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताना, तो सबसे बिहार में उच्चतम साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर बात की जाए तो पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला करा है 475 रुपये अंकित मूल्य है, 15% की छूट देते हैं, तो जुट्टो का जोड़ी बताना छूट कितनी होगी, छूट बताना है दोस्तों। तो 475 रुपया में अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य अगर जो मार्केट प्राइस से कहते हैं, अगर 100 रुपया है, अगर छूट दिया जाए 15% की, तो कितना बेचेगा, 85 में छूट कितना दिया है, 15% की,